जॉन, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ईरान के अंदर अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि जी करेंसी जो है बहुत डाउन हो चुकी है, हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ पर मेडिसिन्स भी नहीं हैं और भी बहुत सारी अशया खुरनोश के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि ईरान में इस वक्त मौजूद नहीं है। दूसरा, स्टेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से स्टेटस क्या है क्लियरली, क्योंकि ब्लॉकेट तो लगी हुई है, तो क्या ईरान के जहाज़ जो हैं वो गुजर रहे हैं? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी के हालात मुश्किलात की तरफ दोबारा जा रहे हैं। पहले भी ईरान के ऊपर इकोनॉमिक वॉर इम्पोज किया गया। देखें, ईरान तो हमेशा से और यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी रही है कि जिस भी मुल्क को उसको तख्त पलटा करना होता है या उसको रिजीम चेंज करनी होती है, तो वो उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर के थ्रू यानी माशी हालात ऐसे पैदा कर देता है। और यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुद भी कबूल किया था कि हमने ईरान के अंदर माशी हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं ताकि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज आए। वो बार बार ये बातें दोहराते भी बाय द वे। तो वेनेजुएला के साथ भी इन्होंने यही किया, क्यूबा के साथ भी इन्होंने यही किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ईरान वेनेजुएला नहीं है। भले ईरान की डेप्रिसिएशन हुई है करेंसी की, 118 लाख कहते हैं कि रियाल पहुंच गया था, बिल्कुल पहुंच गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्फ्लेशन भी ईरान के अंदर है, बिल्कुल ऐसी कोई दो राय नहीं है कि पहले नहीं हुआ। तो ये सारे हालात ईरान ऑलरेडी देख चुका है। ईरान के अंदर जनवरी फरवरी में प्रोटेस्ट भी हुए, आपने देखा, उसके थ्रू भी गुजर गया ईरान। हिस्टोरिकली लो डेप्रिसिएशन थी। और आई थिंक अभी भी जो हालात पैदा कर रहा है अमेरिका, इसके अंदर ईरान को नुकसान तो है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट के टैंकर्स बहरहाल, जो ईरान के अपने स्टेट टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो ईरान बाहर भेजता है और कहता है कि जी आप जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट शिपिंग लाइंस हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही। जो कंटेनर की कॉस्ट बाय सी $700 थी कंटेनर की, वो अब $7,000 पर कंटेनर की कॉस्ट पड़ रही है। अगर आप चाइना से शियान की जो रेलवे लाइन है उसको देखें या दूसरे बॉर्डर रूट्स के थ्रू देखें, तो फिर भी कॉस्ट ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल कोलैप्स हो गया है या यहाँ पे बिल्कुल कैद पड़ गया है या यहाँ पे बिजली खत्म हो गई है। कुछ लोगों ने पेजिशकियान साहब की वीडियो भी शेयर की कि बल्ब 10 जला रहे हैं तो 2 जलाएं। यहाँ पे ईरान के अंदर लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही आज तक बिजली गई है ईरान के अंदर। जब जंग जंग अच्छा, पूरी हुई 1 घंटे के लिए, जी जी 1 घंटे के लिए बिजली गई और बिजली ईरान रिप्लेस में हो लोड गई। शेडिंग तो नहीं होती? ईरान को नहीं जी, ईरान में लोड शेडिंग नहीं होती। मैक्सिमम यहाँ पे 1 घंटे की लोड शेडिंग हुई। लोड शेडिंग भी क्या, वो तो पावर स्टेशन को खत्म कर दिया था उन्होंने, तबाह कर दिया था। तो यहाँ पे बिजली 1 घंटे के लिए जो है वो गई थी। तो ईरान के अंदर ऐसा नहीं है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग रोडों पे नजर आ रहे हैं। जो लोग तेहरान के अंदर जो लोग थे, 20,000 के करीब लोगों को उनको रीएडजस्ट किया है हुकूमत ने, होटल्स के अंदर और डिफरेंट अकोमोडेशन जगहों के ऊपर। कोई आपको ईरान के अंदर इस तरीके के हालात नजर नहीं आते। ऑल्दो हालात बिल्कुल खराब उस तरीके से है कि महंगाई अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर गई है एकदम से। लेकिन ईरान को सैंक्शंस ने क्या दिया? ईरान को सैंक्शंस ने बहुत कुछ दिया है। ईरान ने अपने पूरी इकोनॉमी को लोकलाइज कर लिया है किसी हद तक, सिवाय कुछ आइटम्स के जो वो इंपोर्ट करता है। ईरान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 34% से आज 95% है। ईरान नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जितनी भी साइंसेज हैं उनमें काफी आगे है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी टॉप 10 में। साइंटिफिक जो ईरान का पब्लिकेशन का रेट है वो 11 गुना ज्यादा है, दुनिया की एवरेज से 11 गुना ज्यादा है। तो जिन मुल्कों के ऊपर सख्तियां आती हैं वही मौके फराहम करती हैं उन मुल्कों को कि वो अपने आप को आजाद बनाएं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। एंड आई थिंक ईरान ने अपने आप को काफी हद तक जो है वो स्टेबलाइज रखा है। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड, शर्माना, अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिका और ये जो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, $126 जो टच की थी है एक्सियोस की रिपोर्ट के बाद, तो ये इनका कोई भरोसा नहीं है। और ये 140 150 तक भी जा सकती हैं अगर ये चीजें प्रोलॉन्ग होती हैं। ईरानी अवाम तो पहले भी सह चुकी है, जंग भी सह चुकी है, भूख भी सह चुकी है। ईरानी अवाम दोबारा सह लेगी। अमेरिका का क्या होगा और यूरोप का क्या होगा, जहां पे लोगों को बिल्कुल भी सख्ती की आदत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उनको सहने की आदत नहीं है किसी चीज को। तो ईरान इस चीज को इस तरीके से देख रहा है कि हमारा तो नुकसान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हम बंद रखेंगे जब तक नेवल ब्लॉकेड बंद रहेगा। जी। और अगर जाहिर सी बात है, अगर ईरान के अंदर ऐसे हालात पैदा करना चाह रहा है अमेरिका, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि अमेरिका की आवाम, अब आप देख रही हैं कि किस तरीके से प्रेशर ट्रंप के ऊपर, किस तरीके से प्रेशर आया हुआ कि वो कह रहा है कि जी अभी तो बस मामला हल हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड का मामला हल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास। ईरान तो सह लेगा, वो काफी टाइम से सहते आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप नहीं सह पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है आपकी जानिब से कि ईरान तो सह रहा है और पिछले 47 ईयर से हम देख रहे हैं कि सैंक्शंस के साथ उन लोगों ने जीना सीख लिया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और ये बात तो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है कि ईरान में बिजली नहीं जाती। आप यकीन माने, जब से जंग का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। 4-4 घंटे बिजली जाती है, 1 घंटा बिजली आती है, 2 घंटे जाती है, 1 घंटा आती है।
और देही इलाकों में तो इससे भी बुरे हालात हैं। तो ये तो वो, और दूसरा गैस भी नहीं आ रही पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि बेशक बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है सिफारती तौर पर, लेकिन अंदरूनी मामला बहुत ख़राब है। रात को भी पेट्रोल जो है दोबारा से महंगा हुआ है और गरीब जो है मज़ीद पिसता जा रहा है। अच्छा, हमने अभी बड़ी हैरानकुन खबर जो मेरी नज़रों से गुजरी उसमें ये कि यूएस की कंपनी जो है वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट करने जा रही है और वो सारा डेटाबेस जितना भी होगा वो सब उन तक जाएगा। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है। फिर तो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी मुल्की तौर पर कि हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी। तो आप क्या समझते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ एट द एंड ऑफ द डे, और ये जो सिक्योरिपोर्ट एक कंपनी है, उसने $2.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए 25 साल के अंदर ये करेंगी इन्वेस्टमेंट। इनका प्रपोजल है। अभी तक पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही डिनाई किया है बाय द वे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया, और या शाकदार साहब ने। तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि मेहरबान अमेरिका, चूंकि मेहरबान, जाहिर है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में मेहरबान रहा है, तो उनको एकदम से उनको ये लगा कि वो पाकिस्तान को ऑफर देंगे और पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर देगा। मतलब आप ये देखें, एयरपोर्ट का जितना भी डेटा है, जितनी भी सिक्योरिटी अगर हम दे देते हैं, तो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे CIA को एक बैकडोर मिलने वाला है कि वो जो चाहें, जिस तरीके से चाहें, सर्वेलेंस भी करें, सिक्योरिटी भी करें। तो जी, तो मेरे ख्याल में अमेरिका मिसअंडरस्टैंड करता है पाकिस्तान को भी। इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत होशियार, बहुत ज़हीन, बहुत दानिशमंद लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, और बावजूद सारी चीजों के, अभी आप देखें ना, पाकिस्तान ने अनाउंस किया है जो बॉर्डर कॉरिडोर है, उसको भी अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ तिजारत शुरू करेंगे इंशाल्लाह, मतलब ट्रेड रूट जो है वो बनाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए कि पपियां जप्पियां और ये जो हाथ हिलाना और तारीफें करना, इनसे कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान बहुत तेज है। जब FBI का एक मेरे ख्याल में एक बंदा था जिसने यहाँ पे कत्ल किया था पाकिस्तान के अंदर, और जिसको सिटी कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया था पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक, उनको पता है कि एयरपोर्ट एक स्ट्रेटेजिक असासा है। इसको तो ये जो मेहरबानियां अमेरिका दिखाना चाह रहा है, मेरे ख्याल में ये चीजें अमेरिका को अभी दूसरी चीजों में दिखानी चाहिए। अमेरिका को डेट रिलीफ में या दूसरी चीजों में इस वक्त जो है ना वो करना चाहिए, अगर वाकई परवाह करता है पाकिस्तान की। वरना ये वाली ऑफर्स तो वो करता रहेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर पाकिस्तान, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल लीडरशिप जो है वो इसको करेगी कबूल, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है। एक सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पाकिस्तान का। तभी इसके ऊपर कोई एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं है। और नेटली बेकर, आप नोटिस करें, जो एम्बेसडर है वो बड़ी इंटरेस्टेड है। वो बहुत ज्यादा पुश कर रही है इसको कि भाई किसी तरीके से इसको पूरा करें, डील को। क्यों करें जी, हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपनी इंटरेस्ट है। हम तो, जाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अरबों की तरह या अरब ममालिक की तरह हम जो है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाए अमेरिका के साथ। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो लोग समझते हैं किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने संभाल के रखना है। हमारी प्राइवेसी जो है वो कितनी ज़रूरी है, बिल्कुल लीडरशिप हमारी जानती है, और आई एम श्योर कि ये फैसला नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कॉरिडोर खुलने वाला है, तिजारत के नए रास्ते खुलने वाले हैं, आप क्या समझते हैं इससे मज़ीद बेहतरी आएगी पाकिस्तान के लिए, या फिर जैसे कि हम देखते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान में गैस और बिजली बहुत महंगी है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका हुआ है, तो हम ईरान से नहीं ले रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लियरली हमारे जो सारी बात है वो ये है कि हमें इजाज़त नहीं है, सैंक्शंस की वजह से हमें अमेरिका जो है वो इजाज़त नहीं देता। तो आने वाले वक्त में अब ये जो फैसला सामने आया, आप समझते हैं इससे मज़ीद रास्ते खुलेंगे? देखें, बिल्कुल, आई थिंक एक पॉजिटिव स्टेप तो है कि दो बॉर्डर रूट्स खुलें। और छह रूट्स इसके अलग अलग हैं जिसके थ्रू ये सारी जितना अभी फिलहाल इसके ऊपर काम हो रहा है कि जो 3000 कंटेनर फंसे हुए हैं ईरान के कराची के अंदर, और 1500 जो कश्तियों के ऊपर लिस्ट है, उनको किसी तरीके से फैसिलिटेट करवाया जाए। बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, एक रिलीफ है ईरान के लिए। अगर ऐसा, मतलब अगर जब शुरू होगा ये, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको आई थिंक आगे डेवलप किया जा सकता है। दोनों ममालिक के अंदर गैस पाइपलाइन का मुआहिदा काफी टाइम से चल रहा है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। 20 साल होने वाले हैं जब पाइपलाइन बिछा दी थी ईरान ने अपने एंड से, और पाकिस्तान के थ्रू पाइपलाइन बिछानी है। तेल भी ले सकता है, बराबर में ही है। पाकिस्तान तो बॉर्डर के थ्रू जो गाड़ियों के जरिए, ट्रक्स के जरिए तेल है, अभी भी हब चौकी तक आ रहा है, आगे इंटीरियर सिंध तक आ रहा है, सस्ता आ रहा है। अगर आई थिंक ऑफिशियली हो जाएगा तो और भी अच्छा रेट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता देखें, जो अमेरिका जो कमजोर हो रहा है ना, अमेरिका के कमजोर होने की वजह से आई थिंक बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे कि पाकिस्तान, ईरान
ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान बल्कि पूरा रीजन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो ट्रांजिट रूट है पाकिस्तान का ट्रांजिट रूट अफगानिस्तान के थ्रू जाता था सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सारे मुल्कों के अंदर जितना भी सामान जाता था वो अफगान कॉरिडोर के थ्रू जाता था। अब क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जंग भी हो रही है, पाकिस्तान के साथ एक मसला भी अफगानी गवर्नमेंट ने ले लिया है, जो तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने ले लिया है, बिल्कुल। और हालात क्योंकि खराब हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो ईरान के थ्रू रूट है, और अब गोश्त जा चुका है, आपने देखा है कि एक शिपमेंट गई भी है पाकिस्तान की, तो आई थिंक ये जो ईरान के थ्रू रूट है वो बड़ा अच्छा रूट है पाकिस्तान के लिए। तो ना सिर्फ ईरान और पाकिस्तान आपस में कोऑपरेट करके एनर्जी नीड्स पाकिस्तान की पूरी होंगी, जो तेल है, ऑयल है, वो कम सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, बल्कि एट द सेम टाइम ईरान के लिए जो जो दूसरी चीजें, जो ट्रेड रूट्स हैं, वो एक्सेसिबल हो जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशियन पूरी मार्केट जो है वो एक आसान तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगी, बजाय अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंड करने के। तो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे कि अमेरिका की जो माइट है और जिस तरीके से पूरी रीजन के अंदर वो इन्फ्लुएंस रख रहा है, मेरे ख्याल में ये चीज कम हो जाएगी, और कम हो गई है अमेरिका की पावर किसी हद तक। तो बहुत जल्द हमें नजर आएंगी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, और पाकिस्तान ने बहुत काम किया है शहबानो। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने बहुत मीडिएशन का जो एफर्ट है वो कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात। मीडिएट करवाना दो दुश्मनों के बीच में बहुत बड़ी चीज है। तो हमें चाहिए कि हम अमेरिका से कुछ ना कुछ लें, इस सारे सिलसिले में कुछ ना कुछ टेंजिबल लें अमेरिका से, जिसमें आवाम को बहुत फायदा होगा, और जिसमें आई थिंक आगे रीजन के अंदर हमारी पावर जो है वो इंक्रीज होगी।